सांप का नाम सुनते ही अक्सर इंसान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये जीव इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने भर से ही इंसान की हालत खराब हो जाती है। लेकिन सांप के काटने पर अगर समय पर इलाज किया जाए तो पीड़ित की जान भी बच सकती है। हालांकि ऐसा हर सांप के साथ संभव नहीं होता है, क्योंकि सांपों की दुनिया में कुछ बहुत ही जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, जिनके जहर की 2 बूंदे ही इंसान को मौत के घाट उतार देती हैं। इन्हीं जानलेवा सांपों में से एक है ब्लैक मांबा, जिससे जुड़ी खतरनाक स्टोरी को जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है ब्लैक मांबा। दुनिया भर में सांप की 1600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से सभी प्रजातियां खतरनाक या जहरीली नहीं होती हैं। लेकिन आज हम जिस सांप की बात करने जा रहे हैं वो जहरीला होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। इस सांप को ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के जंगलों में रहता है। इस प्रजाति के सांप की खोज सबसे पहली बार साल 1864 में अल्बर्ट गुंथर द्वारा की गई थी, जो किंग कोबरा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप माना जाता है। ब्लैक मांबा की औसत शारीरिक लंबाई 2 से 3 मीटर तक बढ़ती है। हालांकि कुछ सांप 4 से 4.5 मीटर की लंबाई तक भी बढ़ जाते हैं और इसका वजन 1.6 किलोग्राम तक हो सकता है। इस सांप का साइंटिफिक नाम डेंड्रोस्पिस पॉलीलिपिस है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है। ब्लैक मांबा वास्तव में भूरे रंग का होता है, लेकिन फिर इसे हम ब्लैक मांबा क्यों कहते हैं? दरअसल ब्लैक मांबा को ब्लैक नाम उसके काले और नीले रंग के मुंह की वजह से मिला है, जिसका इस्तेमाल अक्सर वो किसी को डराने या फिर धमकाने के लिए करते हैं। हालांकि इस प्रजाति के सांप हरे, काले और ग्रे कलर के भी होते हैं, जिनकी आंखों का रंग डार्क ब्लैक होता है। ब्लैक मांबा का स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है, जिसकी वजह से इसे इंसानों पर हमला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ब्लैक मांबा अफ्रीका का सबसे लंबा सांप माना जाता है, जिसका जबड़ा 6.5 मिलीमीटर की लंबाई तक खुल सकता है। जंगल में ब्लैक मांबा शिकार की तलाश में एक निश्चित समय पर ही बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इसे इंसानों द्वारा देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों की माने तो ब्लैक मांबा ज्यादातर सुबह 7 से 10 बजे और दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच बाहर निकलता है और रोजाना इसी टाइमिंग को फॉलो करते हुए शिकार की तलाश करता है। ये सांप अपने भोजन में पक्षी और उनके अंडों के अलावा छोटे चूहे, चमगादड़, छिपकली और मेंढक को खाना पसंद करता है, जिन्हें मौत के घाट उतारने के लिए इसका महज एक हमला ही काफी होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान ब्लैक मांबा के सामने आ जाए तो ये सांप उसे चेतावनी देने के लिए सामने की तरफ छलांग लगाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में लगभग हर साल 20,000 लोग ब्लैक मांबा के हमले की वजह से मर जाते हैं, जबकि कई लोगों को इस सांप के काटने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस प्रजाति का सांप बहुत ही फुर्तीला होता है, जो न सिर्फ तेज रफ्तार के साथ दौड़ सकता है, बल्कि फुर्ती के साथ इंसान पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार भी सकता है। ब्लैक मांबा के जहर में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो इंसान के शरीर के अंदर जाते ही तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसे में ब्लैक मांबा के काटने से पीड़ित को सिर दर्द, चेस्ट और पीठ में दर्द, उल्टी, जी मचलाना, तेज पसीना और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर पीड़ित को तुरंत अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो हमले के महज 15 से 30 मिनट बाद ही उसकी मौत हो जाती है। ब्लैक मांबा के जहर की वजह से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और दिल उसे सही से पंप नहीं कर पाता है। ऐसे में शरीर के जरूरी अंगों और दिमाग तक खून का प्रवाह रुक जाता है, जबकि दिल के काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उस स्थिति में पीड़ित के शरीर के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। ब्लैक मांबा अपने शिकार को सिर्फ एक बार नहीं काटता है, बल्कि ये पीड़ित पर तब तक हमला करता रहता है जब तक उसके शरीर में जहर की अच्छी खासी मात्रा ना छोड़ दे। ऐसे में एक ब्लैक मांबा पीड़ित को कुछ सेकंड्स के अंदर लगातार 10 से 12 बार काटता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में लगभग 400 मिलीग्राम तक जहर पहुंच जाता है। ये जहर इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी महज 1 से 2 बूंदे इंसान को मौत
मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक मांबा बार बार शिकार को काटता है और उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा जहर छोड़ने की कोशिश करता है। ब्लैक मांबा से उलझना या फिर उसे छेड़ना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर होता है, क्योंकि ये सांप इतनी तेजी के साथ हमला करता है कि इंसान को बचकर भागने का मौका तक भी नहीं मिलता है। यही वजह है कि अफ्रीका में हर साल कई लोग इस सांप का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में ब्लैक मांबा सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि अफ्रीका में कई बार ये सांप इंसानों की बस्तियों तक पहुंच जाता है और भोजन की तलाश में उनके घरों के अंदर भी चला जाता है। ऐसे में अगर ब्लैक मांबा को घर के अंदर कोई इंसान नजर आ जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस इंसान पर ही हमला करना शुरू कर देता है। ब्लैक मांबा से बचने का तरीका। ब्लैक मांबा के हमले से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसे देखते ही तुरंत उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सांप को भगाने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत आपके ऊपर झपट कर हमला करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अफ्रीका के जंगलों या सफारी पर जाता है तो उसे हमेशा अपने पहनावे का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर को ढक कर और जूते पहनकर जंगल या सफारी पर जाता है तो उस स्थिति में ब्लैक मांबा को काटने के लिए शरीर का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस सांप को जहर छोड़ने के लिए त्वचा की जरूरत होती है। ऐसे में जब आप फुल कपड़े पहन कर रखेंगे तो इसका जहर आपकी त्वचा के माध्यम से शरीर के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। इंसानों के सामने ब्लैक मांबा कई बार मरने का नाटक करता है, जिसकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांप को मरा हुआ समझकर उसके पास जाएं या फिर उसे हाथ लगाने की कोशिश करें, क्योंकि उस स्थिति में ब्लैक मांबा खुद को बचाने के लिए आपकी जान ले लेगा। इस स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्लैक मांबा को उसका नाटक करने दें और चुपचाप वहाँ से चले जाएं, या फिर मदद के लिए स्नेक एक्सपर्ट को संपर्क करें। ब्लैक मांबा का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला होता है, जिसकी वजह से ये इंसान या दूसरे जानवरों के सामने जाने से परहेज करता है। यही वजह है कि ये सांप अपना ज्यादातर समय पत्थर या चट्टानों के नीचे छिपकर बिता देता है, जहां ये छाया में आराम करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने गलती से ब्लैक मांबा के एरिया में कदम रख दिया या फिर पत्थरों को हिलाने की भूल भी कर दी तो उस स्थिति में ये सांप अपने बचाव में लगातार कई हमले कर देता है और उसकी वजह से पीड़ित की तुरंत मौत हो जाती है। इसके अलावा ये सांप पेड़ के खोखले तनों, मिट्टी के अंदर मौजूद बिल और घास फूस के बीच भी छिपा रहता है, इसलिए इस तरह की जगहों पर हाथ डालने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक मांबा को दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप क्यों माना जाता है और इससे दूर रहने में ही इंसान की भलाई है। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।